हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लाऊं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई फोटोन हैज नो रेस्ट मास। ठीक है, ये जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेस्ट मास क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास क्या होता है? जब बॉडी कोई रेस्ट पे होती है उस समय जो उसका मास होता है उसे क्या बोला जाता है? रेस्ट मास। ये किसी भी बॉडी की ना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और ये क्या होती है? फ्रेम इंडिपेंडेंट। मतलब किसी भी फ्रेम से इस क्वांटिटी को मेजर करोगे वो वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको एक प्रॉपर मास के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉपर मास। तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था। इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। जहाँ पे जो ये m है इसे बोलते हैं रेस्ट मास। जब बॉडी रेस्ट में होती है जो उसका मास होता है, ये m जो होता है उसे बोलते हैं डायनेमिकल मास। मतलब जब बॉडी मोशन में आती है तो उसका जो मास आता है उसे बोलते हैं डायनेमिकल मास। यहाँ पे जो v है उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ द बॉडी या फिर पार्टिकल, स्पीड ऑफ बॉडी या फिर पार्टिकल। और यहाँ पे जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो ये इक्वेशन में क्या बताती है? चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, फोटोन्स के बारे में। ठीक है, फोटोन। तो आइंस्टाइन का फिर से हम रिलेशन लेते हैं m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। हम जानते हैं फोटोन जो होता है बेसिकली लाइट है, लाइट का पार्टिकल है। और लाइट किस स्पीड से चलती है? c से। तो हमारे फोटोन की जो स्पीड होती है वो भी किसके बराबर होती है? c के बराबर। तो चलिए फोटोन का डायनेमिकल मास निकालते हैं। m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v की जगह दूंगा c स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये हो जाएगा m नॉट 1 माइनस 1 m नॉट डिवाइड बाय 0। ओ ये क्या हो गया? हम जानते हैं कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। मतलब ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फोटोन जो होता है वो तो एक प्रैक्टिकल चीज है ना, तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? m इक्वल टू हमारे पास है m नॉट बाय 0। ठीक है, ये अनडिफाइंड आ रहा है लेकिन इसका वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं m नॉट को अगर मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, कोई भी वैल्यू रखूँ तो ये वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। लेकिन अगर मैं m नॉट को 0 रख देता तो m कितना आ जाएगा? 0 बाय 0। और हम जानते हैं 0 बाय 0 जो होता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। कैसा होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हो सकता है। इसी वजह से m नॉट हमने क्या माना? 0। अगर m नॉट 0 नहीं हुआ तो ये m जो होता है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर m नॉट को हमने 0 रख दिया तो m की जो है कोई ना कोई वैल्यू हमें आ सकती है, यानी वैल्यू, है ना, कोई ना कोई वैल्यू आ सकती है। इसी वजह से हम फोटोन का रेस्ट मास क्या लेते हैं? 0, ताकि हम